नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक्त नसर बादशाह इब्तदा में इंतहाई नेक, बख्त और साले था। हजरत ज़िक्रिया और याह्या की इंतहाई अतात करता था। इत्तफाकन उसने एक ऐसी हसीन और जमील लड़की को देखा कि उस बादशाह का दिल उस लड़की पर फिदा हो गया। वक्त नसर बादशाह ने उसकी माँ को पैगाम भिजवाया कि मैं तेरी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। खूबसूरत और हसीन लड़की की माँ ने बादशाह को कहा कि तुम इसका हक महर अदा नहीं कर पाओगे। बादशाह ने दरियाफ्त किया कि हक महर कितना है? जो कुछ कहोगी मैं तेरी लड़की के लिए कर दूंगा। औरत ने कहा, इस लड़की का हक महर तुम्हारे दोनों पैगंबरों का सर है, यानी हजरत ज़िक्रिया और याह्या का सर काट कर लाओ, मैं तुम्हें अपनी लड़की निकाह में दे दूंगी। खूबसूरत लड़की की माँ ने यह कहा कि अगर ये हक महर अदा कर सकते हो तो लड़की हाजिर, वरना उसका नाम मत लो। बादशाह ने कहा कि ये पैगंबर हजरत ज़िक्रिया और याह्या हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमारे खैर ख्वाह और दुआ गो हैं। उनको बेजुर्म गुनाह कत्ल करना जुल्मुल अजीम होगा। बादशाह ने लड़की की माँ को पैगाम भिजवाया कि इसके अलावा तुम जो कुछ कहो, जो हक महर मुकर्रर करो, मुझे मंजूर है। खूबसूरत लड़की की माँ ने कहा, ज़िक्रिया और याह्या के सर की कीमत ही इस लड़की का हक महर होगी। बादशाह ने हवाए नफसानी से मगलूब होकर अपनी फौज को हुक्म दिया कि दोनों बेगुनाहों हजरत ज़िक्रिया और याह्या का सर काट कर लाओ। हुक्म के मुताबिक सिपाहियों ने जाकर सबसे पहले हजरत याह्या को बैतुल मक़दस में शहीद किया और हजरत ज़िक्रिया ये हाल देखकर जंगल की तरफ भागे। पीछे फौज हुई और शैतान ने हजरत ज़िक्रिया की रहनुमाई की। जब सिपाहियों ने हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को आ दबाया और घेर लिया तो हजरत ज़िक्रिया ने एक दरख्त से इल्तिजा की कि मुझे इस वक्त पनाह दे दो। वो दरख्त फट गया। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम उस दरख्त के अंदर समा गए। वो दरख्त बंद हो गया, लेकिन आपके कपड़े कुछ बाहर रह गए। फौज इंतहाई परेशान थी कि आखिर हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम कहाँ गायब हो गए हैं। शैतान ने फौज की रहनुमाई की। शैतान ने निशान दिया कि वो दरख्त है, उसके अंदर हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम मौजूद है। जो कपड़े बाहर नजर आ रहे हैं ये उनके दरख्त के अंदर मौजूद होने की अलामत है। फिर शैतान ने आरा की तरकीब उस फौज को बताई। दरख्त चीरा गया। जब नौबत सर तक पहुंची तो हजरत याह्या ने सिसकी भरी। हुक्म इलाही नाज़िल हुआ, ए याह्या, अगर उफ करोगे तो पैगंबरी से खारिज कर दिए जाओगे। तुमने गैरों से पनाह क्यों मांगी? अगर हमसे इल्तिजा करते तो क्या हम तुम्हें पनाह नहीं दे सकते थे? अब इसका मजा चखो और चुपचाप सर पर आरा चलने दो। गर्जिया सर से पांव तक हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को चीर दिया गया और हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने दम तक न भरा। जब दूसरे पैगंबर इस बेदर्दी से कत्ल हुए तो अज़ाब इलाही ने बख्त नसर बादशाह को आन घेरा। एक और बादशाह ने बख्त नसर की सरहदों पर हमला कर दिया। उसकी फौज को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का खून बंद नहीं होता था। जब कब्र में रखते थे तो कब्र खून से लबरेज हो जाती थी। जिस बादशाह ने हमला किया था उसने कसम खाई थी कि जब तक हजरत याह्या का खून बंद नहीं होगा वो उस वक्त तक बख्त नसर की फौज का कत्लेआम बंद नहीं करेगा। और यूं उस बादशाह ने बख्त नसर की फौज के परखच्चे उड़ाए, हजार आदमी तय कर दिए, लेकिन हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का खून बंद नहीं हुआ। उस वक्त एक शख्स ने हजरत याह्या की लाश पर आकर कहा कि ए याह्या, तुम पैगंबर हो या जालिम? एक खून के बदले में 1000 आदमी कत्ल हो चुके हैं, क्या आप सारे जहान को कत्ल करवाओगे? इतना कहना था कि हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की लाश से खून आना बंद हो गया। जामिया दमिश्क में हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की कब्र है। सामाईन कदर, जब एक नबी को अल्लाह ताला ने बतूरे तंबीह आरे से चरवा दिया तो खुदा के सामने हमारी क्या हैसियत है। चनाचा इसलिए इस वाक़े से सबक हासिल करते हुए हमें चाहिए कि ना तो हम किसी पर जुल्म करें और ना ही अल्लाह के सिवा किसी से मदद तलब करें। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।